विराट नगर में रमैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने रमैया का चेहरा देख लिया तो पूरे दिन उसे भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात जमींदार को पता चला तो इसकी सच्चाई जानने का निर्णय किया। उन्होंने रमैया को बुलाकर, अरे रमैया, वो रामलाल कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया है। जरा उसकी माता का तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा जब तक रामलाल नहीं आ जाता मेरे गौशालों की देख रेख तुम कर लो। इससे तुम्हें भी कुछ पैसे की कमाई हो जाएगी। जी हुजूर, आप जैसा कहे। और सुनो, आज रात तुम गौशाले में ही सो जाना। रात भर रमैया गौशाले में ही सोया रहा। सुबह उठते ही जमींदार सबसे पहले गौशाले में जाकर रमैया का चेहरा देखते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह जमींदार जब नाश्ता करने बैठते हैं तो अचानक एक संदेश आती है। एक व्यापारी के साथ उनके नौकर की झड़प हो गई है। बात की गंभीरता को समझते हुए जमींदार बिना नाश्ता किए ही वहां से चला जाता है। व्यापारी के मसले को सुलझाते सुलझाते शाम हो आती है। सुबह से कुछ न खाने की वजह से जमींदार को बहुत जोर की भूख लगी थी। रात को जब वह खाने बैठता है तो खाने में मक्खी देख वह बिना भोजन किए ही चला जाता है। कुछ देर बाद रसोइया फिर से भोजन पका कर लाता है। तब तक जमींदार की भूख मिट चुकी थी, इसलिए वह बिना खाए ही सो जाता है। अगली सुबह जमींदार को यह विश्वास हो गया कि रमैया सच में एक मनहूस है। इसलिए जमींदार ने रमैया को गांव छोड़कर जाने का आदेश देता है। रमैया की पत्नी को जब यह पता चला तो वह रोते हुए गांव के सबसे चतुर किसान जयराम के पास जाती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। अगली सुबह रमैया गांव छोड़कर जाने ही वाला था कि उसकी मुलाकात जयराम से होती है। जयराम रमैया के कान में कुछ कहता है और फिर वहां से चला जाता है। गांव छोड़ने से पहले रमैया जमींदार के पास एक संदेश भिजवाता है। संदेश कुछ इस प्रकार था कि सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरा दिन भोजन नसीब नहीं होता।